सोवत अरु जागते। तो जब ऐसा हो जाता तो क्या होता है? निसी माने रात और जागत माने जागृत। सोते जागते रोम रोम निहाल हो जाता है और रोम रोम से गुरु जी का दिया हुआ नाम जपने लगता है, रोम रोम जप करता है। पर भाई ये बातें सब केवल कहने सुनने तक नहीं, ये क्रियात्मक है। जब कोई करता है तो उसे अनुभव होता है। निसी वासर सोवत अरु जागते, निसी वासर सोवत अरु जागते। रोम रोम वै करत रोम रोम वै करत। नमो नमो श्री भक्त, नमो नमो श्री भक्त सुमन। अभी हम लोग कह रहे थे ना, जिते श्वास नासाचल है, श्वास श्वास के नाम जप के बाद मुंह तो हो जाता है बंद और रोम रोम नाम पुकारता है। हाँ, हनुमान जी जिस रास्ते से चले जाते हैं वहां से राम जय श्री राम की ध्वनि प्रकट होती है। अर्जुन सोते हैं, उनके रोम रोम से नाम की ध्वनि निकलती है। तुम अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय अग्र दास प्रिया प्रिय दास अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रसिक रसा, प्रगति जीवन रसिक रसा। नमो नमो श्री भक्त सुमन, नमो नमो श्री भक्त सुमन। भक्त सुमन, भक्त सुमन, भक्त सुमन, भक्त सुमन। नमो नमो श्री भक्त सुमन, नमो नमो श्री भक्त सुमन। नमः कुंज बिहारिणे, नमः कुंज बिहारिणे। नमः श्री हरिदासाय, मुख्य साक्यवतारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। भक्त भक्ति नमो नमो जय श्री वृंदावन, नमो नमो जय श्री वृंदावन, नमो नमो जय श्री वृंदावन। रस बरसत घनघोर, रस बरसत घनघोर। नमो नमो जय कुंज बिहारी, नमो नमो जय कुंज बिहारी। नमो नमो जय कुंज महलनित, नमो नमो जय कुंज महलनित।
नमो नमो जमे सुख हो नमो नमो जमे सुख हो नमो नमो जय कुंज बिहार नमो नमो जय कुंज बिहारी नमो नमो प्रीतम चित चोरी नमो नमो प्रीतम चित चोरी नमो नमो जय श्री हरिदास नमो नमो जय श्री हरिदास नमो नमो इन्हीं के जो नमो नमो इन्हीं की जोरी प्रथम लड़ाऊ श्री गुरु प्रथम लड़ाऊ श्री गुरु बंदन करी श्री हरिदास वंदन करी श्री हरिदास विपुल प्रेम निज ने गए विपुल प्रेम निजुरे गही कई सुजस बिहारिन दास कई सुजस बिहारी दास गुरु सेवत गोविंद मिलो गुरु सेवक गोविंद मिलो गुरु गोविंद गुरु गोविंद श्री बिहारीदास श्री हरिदास को श्री बिहारीदास श्री हरिदास को जीवत है मुख चार जीवत है मुख चार श्यामा प्यार कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास जय जय श्री हरिदास श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास श्यामा प्यारी कुंज जय जय श्री हरिदास तुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री 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 राधे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गुरु पूर्णिमा महोत्सव की जय जय श्री राम। विराजमान श्रीमन नित्य निकुंज बिहारी बिहारी समस्त पूर्वाचार्य संस्थित संत श्रोतागण भक्त भाव का भक्तिमती माताएं श्रोता सहृदय अखिल ब्रह्मांड नायक परापर पर ब्रह्म परमेश्वर जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा वरुणालय श्री वृंदावन बिहारी बांके बिहारी श्यामा श्याम की असीम अनुकंपा से
हम आप सब लोग यहाँ श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग राजपुर गोपाल खार के पार्श्व भाग में परिक्रमा के पृष्ठ भाग में से हरदास सत्संग भवन पर 3 दिन के लिए भक्तमाल सत्संग और कल फूल बंगला समाज गायन और परसों भी भक्तमाल कथा। इसमें मूल रूप में गुरु पूर्णिमा पर ही चर्चा की जा रही है। तो आइए, भक्तमाल में कहा है गुरु कैसा होना चाहिए, तो कहते हैं गुरु ऐसा जा ऊपर कर धर्यो तास करतर नहीं आड़्यो। श्री पयारी कृष्णदास जी थे, जिसके सिर पर उन्होंने हाथ रखा उसके आगे हाथ नहीं पसारा। जाके सिर कर धर्यो तातर न आड़्यो हाथ, दीनों बड़ो बर राजा कुल्हू कोजू साखिए। पर्वत कंदरा में दर्शन दियो आन, दियो भाव साधु हरि सेवा अभिलाषी। श्री पयारी कृष्णदास जी ऐसे के बारे में कहा है, कंदरा के भीतर तपस्या कर रहे हैं, किसी से कुछ भी नहीं मांग रहे, वहीं पर गाय आ जाती है, अपने आप ग्वारिया दूध दे जाता है। यहां तक कुछ पास में नहीं था, सिंह आया, भाई मेरे दरवाजे पर कोई अतिथि आया, तो अपने हाथ के मिट्टी खोदने का औजार होता है ना, उसी से अपनी जांग काट करके और अपना मांस खिलाया सिंह को। ऐसे विचित्र पयारी कृष्णदास जी थे। गुरु कैसा होना चाहिए उसकी उपमा दिया है श्री पयारी कृष्णदास जी। गुरु कैसा होना चाहिए, जैसे जगत गुरु रामानुजाचार्य जी। गुरु कैसे होने चाहिए, जैसे श्री स्वामी हरिदास जी। गुरु कैसे होने चाहिए, बोले जैसे श्री हनुमंत लाल जी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। गुरु जी के चरणों की रज, गुरु जी की कृपा माने गुरु जी का दिया हुआ नाम हृदय में मलो, मलो माने हृदय में धारण करो। तो उस नाम से क्या होता है, फिर वो पाप जल जाते हैं। नाम जब से जब पाप जल जाते हैं ना, तो हृदय का जो शीशा है ना, दर्पण जिसे कहते हैं, साफ हो जाएगा। अच्छा, मैला जब हट जाएगा ना, चाहे वो जल जाए, चाहे वो रज से साफ कर दो, चाहे पानी से धो लो, तो शीशा साफ होगा तो अपना फोटो दिखाई देगा ना, अपना चित्रपट दिखाई देगा, और गुरु जी का चित्रपट दिखाई देगा, और ठाकुर जी का छवि हृदय 8 अंगुल के हृदय में ही दिखाई देने लगता है। इसे कहते हैं गुरु कृपा। वास्तव में गुरु कृपा यही है। जब ठाकुर जी दिखाई देंगे तो अपने आप जबान चलेगी। ये जितने ग्रंथ वर्णन किए गए हैं, चाहे भागवत है, भक्तमाल है, रामचरितमानस है, इन सभी ग्रंथों में गुरु कृपा का वर्णन किया जाता है। गुरु कृपा, भगवत कृपा। नाम का प्रकाश जब साधक के हृदय में होता है, तो सबसे पहले जिस गुरुदेव से हमने मंत्र लिया है, नाम लिया है, उसी का स्वरूप हृदय में प्रकाशित होता है। यदि प्रगट गुरुदेव के प्रति कुछ भी मन में अश्रद्धा का भाव होता है, तो नाम प्रकाशित नहीं हो पाता। भजन करते हैं, ठीक है, अच्छा है, कृपा होती है, धीरे धीरे नाम अपना प्रभाव दिखाएगा तो सब हो जाएगा। लेकिन गुरु में अश्रद्धा होने पर जे गुरु करी निंदा करही, ते नर घोर नरक में पड़े। ये बड़ी विचित्र बातें हैं। ये सब बातें उसी के लिए हैं, एक साधक के लिए हैं, जिज्ञासु के लिए हैं। जो साधक नहीं है,
जिज्ञासु नहीं है उसके लिए तो व्यर्थ वार्तालाप प्रतीत होता है। और ये ग्रंथ भी कब प्रकाशित होते हैं, चाहे भक्तमाल हो, भागवत हो या तुलसीदास जी का रामचरितमानस हो, ये सब नास्तिकों के लिए नहीं है, ये आस्तिकों के लिए है, जिनके हृदय में भगवान हैं, ऐसा भाव है। अच्छा, नास्तिक अपना अपना गुण है, एक सत्संग है, कुसंग है। समझे हुए महापुरुषों के जो ये पद हैं, ये जब समझ में, ये रसिकों की जो वाणी है, ये महापुरुषों के पद हैं, श्रीमद् भागवत पुराण है, भक्तमाल है और रामचरितमानस है, ये सिद्ध महापुरुषों की कहानी है। तुलसीदास जी को जब भगवत दर्शन होता है तब हृदय प्रकाशित होता है, तब कहीं रामचरितमानस लिखते हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत है, नारद जी की कृपा हुई तब भागवत ग्रंथ की रचना हुई। ये समाधि भाषा के ग्रंथ है। जिन जिन महापुरुषों की समाधि लग गई है, समाधि का मतलब होता है गुरु जी का मंत्र जाप करते करते अपने इष्ट का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है, तब ये ग्रंथ कृपा करें। ग्रंथ कहते हैं ना, 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित हो। बिना नाम जप के गुरु कृपा का अनुभव नहीं हो पाता। गुरु कृपा क्या? गुरु कृपा किसे कहते हैं? कि जो गुरु जी से हमने नाम मंत्र लिया है वो नामी साक्षात हमारे सामने ऐसे ही हंसने लगे, ऐसे ही नाचने लगे जैसे हम तुम सामने आपस में बोलचाल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये गुरु कृपा का प्रत्यक्ष स्वरूप है। वो नाम महाराज की कृपा से प्राप्त होता है। तो बड़ी सुंदर बातें यहां पर वर्णन की गई है। एक भक्त की कथा तो ऐसी आती है महाराज भक्तमाल में, गुरु कृपा से गुरु जी की सेवा में एक भक्त रहता था। अच्छा, गंगा जी के किनारे उसका गांव था, पास में ही आश्रम था। गुरु जी थे, एक नया नया शिष्य बन गया। श्री नाभाजी कहते हैं, गुरु और शिष्य की चर्चा करते हैं। श्री मार्ग उपदेश कृत, श्री मार्ग उपदेश कृत, श्रवण सुनो तिनकी कथा, श्रवण सुनो तिनकी कथा। साधु जी गुरु गमन कियो परदेस, गुरु गमन कियो परदेस, शिष्य सुर धुनि दृढ़ाई, शिष्य सुर धुनि दृढ़ाई। साधु जी एक मजन एक पान, साधु जी हृदय बंदना कराई, हृदय बंदना। साधु जी गुरु गंगा में प्रवेश, साधु में प्रवेश, शिष्य को बेगी बुलायो, हाँ विष्णुपति भय माँ, साधु जी विष्णुपति भय माँ, कमल पतन पे दायो, कमल पतन पे दायो। पाद पद्म तादिन प्रगट, पाद पद्म
करता दिन प्रगट, सब प्रसन्न मन परम रुचि, सब प्रसन्न मन परम रुचि। श्री मार्ग उपदेश कृत, श्री मार्ग उपदेश कृत, श्रवण सुनो श्रवण सुनो आख्यान। जय राधे राधे दे जय 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 श्री राम, जय राधे राधे जय 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 श्री राम, जय राधे राधे श्यामा प्यारी राधे, श्यामा प्यारी राधे राधे दे श्यामा प्यारी, जय राधे राधे श्यामा प्यारी। श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं, एक गुरु शिष्य श्री गंगा के किनारे। अच्छा, ये गुरु शिष्य की परंपरा वर्णन करते हैं। गुरु भी चार संप्रदाय वैष्णव परंपरा के अंतर्गत किसी न किसी से दीक्षा लिए हो। यदि गुरु ने गुरु नहीं बनाया तो ऐसे को गुरु नहीं बनाया जाता। यदि गुरु भी किसी परंपरा अनुसार, वैष्णव परंपरा अनुसार या अपनी आचार्य परंपरा, जिसकी जो आचार्य परंपरा है उस परंपरा से दीक्षित नहीं है तो उससे दीक्षा नहीं ली जाती। ऐसा नियम। तो कहते हैं श्री मार्ग उपदेश। श्री मार्ग का मतलब क्या है? श्री माने राधा रानी, श्री माने जानकी जी, श्री माने लक्ष्मी जी। तो श्री मार्ग इसको कहते हैं रामानुज संप्रदाय को श्री मार्ग, श्री संप्रदाय। श्री रामानुजाचार्य जी का जो संप्रदाय चला है, इसके बड़े गुरुजी श्री लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी जी ने विश्वक्सेन जी को नारायण मंत्र प्रदान किया और कालांतर में ये परंपरा बढ़ते हुए संवत 1111 के मध्य में श्री रामानुजाचार्य जी महाराज हुए। रामानुजाचार्य जी के गुरु जी ने मंत्र दिया और कहा, देखो ये मंत्र किसी को बताना नहीं। यदि किसी को ये मंत्र बताओगे तो तुम तो नरक में जाओगे और जो मंत्र सुनेगा वो बैकुंठ जाएगा। समझ गए? बोले जी जो आज्ञा। अब साहब गुरु जी का दिया हुआ नाम मंत्र, पढ़े लिखे थे, जिज्ञासा थी, दिन रात नाम जब चालू कर दिया। एक समय ऐसा आया, रात को 12 बजे बैठे थे रामानुज जी और अचानक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए। अच्छा, इसी श्री मार्ग की परंपरा की चर्चा चल रही है, जिसे रामानुज परंपरा कहते हैं। दर्शन करके श्री ठाकुर जी ने, लक्ष्मी जी नारायण ने रामानुजाचार्य जी के सिर पर हाथ रखा। उनका इतना कोमल स्पर्श था, इतनी करुणा थी, इतनी दयालुता थी। डरारे नैना, नयन टरकते हुए थे, चरणों में लिपट गए, रोने लगे। जुगल सरकार ने उन्हें हृदय से लगाया और कुछ देर बाद अंतर ध्यान हो गए। अच्छा, जब अंतर ध्यान हो गए तो देह की, शरीर की सुधि नहीं थी। आह कितने कृपालु हैं, आह कितने दयालु हैं, कितने करुणा सागर हैं मेरे प्रभु नारायण प्रभु। ऐसी उन्मत्तावस्था स्थिति हो गई और गोपुर हुए आरूढ़, मंदिर के शिखर के ऊपर झंडा पकड़ करके और गुरु जी का मंत्र स्पष्ट उच्चारण नहीं किया जाता, मन मन में, जबान में भीतर किया जाता है। कुकर में दाल होती है, उसको ढक्कन बंद कर दो तो दाल जल्दी सिद्ध हो जाती है। तो
गुप्त रखा जाता है गुरु मंत्र को, जानते सब हैं पर विधान है। जैसे अपन लोग नोटों की गड्डी और सोना चांदी छुपा के भीतर रखते हैं ना, सबको पता है इनके घर में है, लेकिन छुपाया जाता है। धन को छुपाया जाता है, अपने सर्वस्व धन जुगल सरकार है। अब इन्होंने बड़ी जोर से उच्चारण किया तो 72 लोगों ने कान में सुना, जाग रहे थे। सबको जुगल के दर्शन हुए लक्ष्मी नारायण के। सब रामानुजाचार्य जी के शिष्य हो गए। गुरु जी को मालूम पड़ा, रामानुजाचार्य जी के गुरु जी को, क्यों भाई? शिष्यों ने आकर लगा दिया, गुरु जी आपने बड़ा उसको मान रखा ना रामानुज को, देख लो कितना अमर्यादित कार्य किया। बोले क्या? आपके दिए हुए मंत्र को शिखर पर चढ़ करके, मंदिर की छत पर चढ़कर उसने उच्चारण किया है, बुलाओ उसको। और गुस्से में बैठे थे गुरुजी। रामानुजाचार्य जी साष्टांग प्रणाम किए, हाथ जोड़कर खड़े हुए। क्यों रे, मैंने सुना है तूने नाम उच्चरित किया है? अब सुन ले, मेरी आज्ञा की अवहेलना की है, अब तू नरक में जाएगा और जिनने नाम सुना है वो बैकुंठ जाएंगे। गुरुदेव आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, परंतु जो आपने नाम दिया उस नाम के नामी को आपकी कृपा से दर्शन हुआ। मैं जानता हूं वो कितने हैं, कृपालु है, दयालु है, करुणा सागर है। मेरे शिष्य बैकुंठ जाएंगे और मेरे ठाकुर जी से कहेंगे मेरे गुरुजी नरक में पड़े हैं, अब हमें नरक तो जाना पड़ेगा, आप कह रहे हैं। तो हमारे शिष्य गुरु जी से प्रार्थना करेंगे कि मेरे गुरु, ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि मेरे गुरु जी को नरक से निकाल करके अपनी गोद में बैठा लो प्रभु, ये प्रार्थना है। तो वो इतने कृपालु हैं, दयालु हैं, वो नरक में पहुंच जाएंगे मेरा कल्याण करने के लिए, और नरक से निकाल करके बैकुंठ में अपने चरणों की सेवा में लगाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और इतनी बात सुनते ही गुरुजी उठे और गुस्सा पता नहीं कहां चला गया और हृदय से लगा लिया, रामानुज मैं खोज रहा था कि इस श्री संप्रदाय की गद्दी किसको दी जाए, किसे गुरु बनाया जाए। ऐसा दयालु, ऐसा करुणा सागर गुरु हो कि चेलान के चक्कर में नरक में जाने को भी तैयार है। हाँ, इतनी कृपालता, इतनी दयालुता, इतनी उदारता जिसके हृदय में है, वास्तव में गुरु बनने लायक है। तुम बेटा गुरु बनने लायक हो, बैठो गद्दी पर, मैं तुम्हें आचार्य बनाता हूं। उनको आचार्य पदवी से सुशोभित किया। इसे कहते हैं श्री मार्ग। श्री माने रामानुजाचार्य जी का मार्ग माने संप्रदाय, परंपरा, पीढ़ी, उपदेश। उसी परंपरा के संत थे गुरु जी। गुरु पूर्णिमा का महोत्सव चल रहा है, ऐसे गुरु चर्चा चल रही है। निम्बारकाचार्य जी की परीक्षा ब्रह्मा जी ने ली और श्री नारद जी महाराज आकर उनको राधा कृष्ण का मंत्र दे करके, सर्वेश्वर भगवान का मंत्र दे करके आचार्य पद से विभूषित किया और गुरु बनाया। और कहते हैं वैष्णव धर्म का प्रतिपालन करो और उपदेश दो। इस प्रकार 4 संप्रदाय हमारे वैष्णवों की बनी है। श्री ब्रह्मरुद्र सन का चत्वारा संप्रदाय का कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, सनकादिक जी और शंकर भगवान, ये 4 बड़े बड़े गुरु जी, इन्हीं की परंपराएं चल रही हैं। ऐसे निम्बारकाचार्य को आचार्य पदवी से नारद जी ने विभूषित किया, जिनकी परंपरा में श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, जिन्होंने बांके बिहारी प्रकट किया, ऐसे श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की भी चर्चा। गुरु जी हैं, गुरु उनको गुरु श्री हरिदास आसधीर को, गुरुओं के गुरु श्री हरिदास, श्री आसधीर जी के शिष्य श्री स्वामी हरिदास जी महाराज। तो भाई जिनका छप्पे हम गायन कर रहे थे, वो श्री मार्ग माने रामानुज संप्रदाय के अंतर्गत
एक संत थे, नाम नहीं लिया, उनका एक शिष्य हो गया। अच्छा, कथा में सारी बातें आती हैं, भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, सारी चर्चा आती है। संत की कथा आती है, गुरु की कथा आती है, भगवान की कथा आती है, भक्तों की कथा आती है, सारी चर्चा होती है। अच्छा, गंगा जी की महिमा गुरु जी ने वर्णन की। गुरु जी कहते हैं, बेटा ये गंगा जी विष्णुपदी हैं, मतलब विष्णु भगवान से चरण से प्रकट हुई साक्षात भगवान की। ब्रह्म पुराण में कृणी के रूप में स्वीकार किया, ऐसा वर्णन है। तो विष्णुपदी, इनमें इष्ट की बुद्धि रखा करो बेटा, ये इष्ट है, लक्ष्मी जी के समान है। अच्छा, शिष्य ने धारण कर लिया। अच्छा, पहले तो खूब गंगा जी नहाते थे, गुरु जी तो स्नान करते ही शिष्य भी नहाता। उस दिन के बाद शिष्य ने क्या नियम लिया, बढ़िया अपने आश्रम में कुआं में स्नान करके, हाथ में थाल सजा करके, पत्र पुष्प कुछ भोग लेकर के, आरती का सामान लेकर नित्य प्रति गुरु जी की आज्ञा से गुरु जी के साथ जाता। गुरु जी स्नान करते, वो अपना गंगा जी को पूजन करता, प्रणाम करता, प्रणाम पूजन करके और अपना गुरु जी के साथ चला। गुरु जी को पता है सब बात। कहते हैं गुरु गमन कियो परदेश। गुरु जी परदेश, भैया आश्रम जब होता है तो शिष्यों के पास प्रसाद दिया जाता है, वहां से भेंट दक्षिणा ठाकुर जी की सेवा के लिए आती है। तो गुरु लोग शिष्यों के घर में प्राय जाते हैं, उपदेश कर देते हैं, कथा सत्संग सुनाते हैं, भ्रमण करते हैं। शिष्य सुरधुनी चढ़ाई, शिष्य ने गंगा जी के प्रति अपना भाव दृढ़ रखा। एक मज्जन एक पान हृदय वंदना कराई। श्री गुरु जी की कृपा से जो शिष्य है आश्रम में स्नान करके मज्जन पान करके और केवल गंगा जी को वंदना करता है और चरणामृत आचमन लेता है। अच्छा, और जो गुरु भाई है ना, प्रायः लोग संसार में देखा जाता है 4-5 भाई होंगे और उसमें एक भाई जो माता पिता की सेवा करेगा, उसके तीनों भाई भीतर से दुश्मन हो जाते हैं। ये प्राय देखने में लगता है। और संतों में भी, आश्रमों में भी कोई भी शिष्य गुरु जी की सेवा करता है, वो सारे गुरु भाई उसे दुश्मन की दृष्टि से देखते हैं। अच्छाई नहीं दिखाई देती, जो दिखाई बुराई बोले इसने किया, ऐसा होता है। तो ये जीव का स्वभाव है। भगवान की त्रिगुणमयी सृष्टि है, जिधर देखो सब त्रिगुण का विस्तार है। गुरु भाई लोग देख देख करके जलने भूलने लगे बेमतलब। देखो, एक कहता है इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, साक्षात गंगा जी विराजमान है, गंगा में स्नान नहीं करता। सूरदास जी का पद आता है ना, ऐसे लोग पद भी वो सुनाते हैं कि दुर्मति कूप खनाव है, गंगा जी बह रही है और बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, कुआं में नहा रहा है। आपस में चर्चा हुई, सब बोले गुरु जी का लाडला है ना, आज आजा गुरु जी को देख लेंगे। अब गुरु जी आए, कितने दिन में आए, बस सब के सब इकट्ठे हो गए। उनको ये मतलब नहीं है गुरुजी घूम करके आए हैं, थके हैं, मादे हैं, उनको जल पानी चरण दबाना सेवा करें, सब कुछ नहीं। शिकायत लेकर पहले पूछ गए। गुरुजी ने कहा भाई क्या बात है? अरे गुरुजी आपने इसको बढ़ा रखा है, बताओ कितना अन्याय करता है। बोले क्या हुआ? गंगा जी में स्नान नहीं करता, कुआं में नहा के जाता है और दंडोत करके लौट आता है। आपने सब इसको ऐसे बिगाड़ रखा। गुरुजी तो सबको ठीक ही ठाक बताते हैं, और शिष्य अपनी मनमानी कोई करे तो उसमें क्या करे? ठीक है,
गुरुजी ने कहा अब आप शांत हो जाइए, कल सवेरे स्नान करने जाएंगे और मैं देखूंगा कैसे नहीं नहाएगा, नहाएगा कैसे नहीं। सुबह के समय सारे गुरु भाई इकट्ठा हुए, गुरुजी शिष्य को लेकर चल, बोले बेटा लंगोटी साफी लेकर चलो। लंगोटी साफी लेकर गए, शिष्य एक थाल अपना सजा के गया। गुरुजी स्नान करने को जाते हैं, इतने में अपना वो गंगा जी को प्रणाम किया, भोग अर्पित किया, आरती जलाई और प्रतीक्षा में खड़े हैं कि गुरुजी कब आज्ञा करें। भाई गुरुजी स्नान करके बाहर लंगोटी साफी बदलते थे तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन आज एक नया कार्य हो गया। गुरुजी ने कहा किसी से कुछ नहीं और बीच धार में नाभि के बल खड़े खूब डुबकी लगाई, गंगा जी के मंत्र बोले और बोले कहते हैं अरे रामदास, बोले जी गुरुदेव, आज हम यही धारा में लंगोटी साफी बदलेंगे, तो यहीं ले। तुरंत शिष्य जो है गंगा जी को प्रणाम किया। एक सेकंड देरी नहीं, देखो निर्णय करने में देरी नहीं करना चाहिए। गंगा जी से कहा मैं आपको इष्ट मानता हूं, आपके सिर पर मैं पैर कैसे रखूं, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा और मेरा ये स्वतंत्र अपना हृदय का धर्म है। लेकिन ये धर्म सिखाया किसने? ये सिखाया गुरुजी ने हमको सिखाया है, आपके प्रति ये भाव। इसलिए मेरे धर्म की रक्षा माता जी आपके हाथ में है। रो पड़ा। विष्णुपति भयमान, भय लग रहा था, हाय मेरा धर्म नष्ट हो गया, मैं क्या करूं। इतने में जो ही लंगोटी साफी लेकर पैर जल में रखने को किया, जल में पैर रख नहीं पाया। इतने में तो ये बड़े बड़े कमल प्रकट हो गए। 3 फुट की कमल की सड़क तैयार हो गई, रोड, हाईवे रोड। और कहां तक जा रहा है? कमल के पुष्पों की सड़क बन गई, रोड बन गया और गुरु जी की नाभि से वो जुड़ गया। आगे नहीं, पाद पद्म ता दिन प्रगट। तो जितने गुरु भाई थे, और ये देखो देखो क्या हुआ, पाद पद्म, ये छोटे गुरु भाई के चरण, पाद माने चरण, इसके चरण के नीचे कमल पलट हो गए। पाद पद्म, पाद पद्म, अरे तो पाद पद्म है। सभी लोग पाद पद्म कहने लगे। चरणों के नीचे कमल, चरणों के नीचे कमल। और गुरु जी को लंगोटी साफी दिया और जो ही लौटते जा रहे हैं और कमल अदृश्य होते जा रहे हैं और अपने स्थान पर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। गुरु जी ने कहा वाह पाद पद्म, वाह पाद पद्म। सभी तो नाम तो पहले जो कुछ होगा सो होगा, लेकिन उसके बाद पाद पद्मदास, पाद पद्माचार्य उनका नाम पड़ गया। ये दृश्य देख करके सभी उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, अपनी गलती क्षमा मांगते हैं। इसी प्रकार एक बड़ा सुंदर गुरुनिष्ठ भक्त का चरित्र भी और वर्णन करते हैं हमारे ब्रज में। वैसे ये गुरु पूर्णिमा का जो महोत्सव है, इसे कोई तो व्यास पूजन कहता है। व्यास पूजन कौन कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि आषाढ़ की पूर्णिमा को सभी संतों ने, बड़े बड़े ऋषियों ने मिलकर के श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज को दिव्य व्यास पीठ पर बैठा कर इसे व्यास पूजन, गुरु पूर्णिमा और ब्रजमंडल में इसको मुड़िया पूनो कहते हैं। समझे? अच्छा, इसका अलग अलग शब्द भी, अर्थ भी समझते हैं। आषाढ़ की पूर्णिमा, श्रावण के प्रारंभ के पहले जो पूर्णिमा है, इस पूर्णिमा को व्यास पूजा कहते हैं। सभी ऋषियों ने व्यास आसन पर बैठा करके श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का
पूजन किया, भाई आप ही गुरु हो। क्योंकि 18 पुराणों की रचना, महाभारत की रचना, ब्रह्म सूत्र की रचना, आज सब कुछ इन्हीं का है। जो कुछ है सब वेद व्यास जी का प्रसाद है। तो इसे व्यास पूजन कहते हैं। अच्छा, इसी दिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का पूजन श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों ने पूजन किया गुरु मान करके। और फिर आम्र महोत्सव हुआ। आम का भंडारा कैसे हुआ? आम भोग लगाया गुरु जी को और जो दिया तो चैतन्य महाप्रभु ने आम पाया और वहीं जमीन में आंगन में गाड़ दिया और तुरंत उसमें से वृक्ष निकला और वृक्ष बहुत बड़ा हो गया और आम ही आम प्रकट हो गए उसमें। आम टप टप गिरने लगे बड़े आनंद से। तो जो जिज्ञासु हैं, जो भक्त हैं, जो संत हैं, वो अपने गुरु जी की पूजा करते हैं, इसलिए इसे गुरु पूजा कहते हैं, गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। अच्छा, मुड़िया पूर्णिमा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के परम कृपा पात्र श्री सनातन गोस्वामी जी का शरीर छूटा था। अच्छा, वो ब्रज में रहते, करुआ गोत्री रखते। आज भी इस प्रकार से त्याग वैराग्य धारण करके जो ब्रज में रहता है ना गांव में, तो सारे ब्रजवासी कहते हैं भैया ये मेरो बाबा, मेरो बाबा। अपने आप मंदिर में झोपड़ी में महात्मा यदि मांगने भी नहीं जाए भिक्षा तो वहां रोटी पहुंच जाती है, मधुकरी पहुंच जाती है, दूध पहुंच जाता है। बड़ा आनंद। जैसा सम्मान ब्रजमंडल में आज संतों का होता है, हम समझते हैं ऐसा शायद ही कहीं हो भारत में। तो महाराज अब वो कैसे थे? वो मुड़ मुड़ा के रहते थे, सिर घुटा के रखते थे श्री सनातन जी। तो सारे ब्रजवासियों को बड़ा दुख हुआ, हाय मेरो बाबा पधार गए मुड़िया। कौन ने कही कौन पधारे? वो मुड़िया बाबा पधार गए। मुड़िया बाबा कहते मुड़िया बाबा आए गए। अब नाम का है या कोई मतलब ना। तो सारे ब्रजवासियों ने सिर मुड़ा लिया और श्री जमुना जी की तरफ जा रहे हैं। पालकी सजाई गई श्री सनातन जी की और हरे राम हरे कृष्णा का संकीर्तन हो रहा है। कौन क्या है भाई, कौन सा उत्सव? बोले आज मुड़िया पूर्णिमा। ब्रजवासियों ने नाम रखा मुड़िया पूर्णिमा। श्री रूप जी ने भी सुना कि श्री सनातन जी का शरीर छूट गया। उन्होंने अपनी कुटिया में घुस करके भीतर से कुटिया बंद कर दी, बोलना चालना बंद कर दिया। तो चारों तरफ से जिधर देखो ब्रजवासी मुड़ मुड़ा करके सब आ गए, सब मुड़ मुड़ा के आए। तो नाम पड़ गया मुड़िया पूर्णिमा। ये नाम केवल ब्रज में ही लेते थे, बाहर मुड़िया पूर्णिमा के नाम से कोई नहीं बोलता। बाहर तो गुरु पूर्णिमा ही शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों ने सुना गुरु कृपा से प्रत्यक्ष गंगा जी में कमल प्रकट हो गए और भक्त के धर्म की रक्षा स्वयं गंगा जी ने की। अच्छा, ऐसे एक घटना और है गुरु निष्ठ की। 56 नंबर 58 में श्री नाभाजी वर्णन करते हैं, गुरु गदित बचन शिष्य सत्ययति, गुरु गदित बचन शिष्य सत्ययति, दृढ़ प्रतीत गाढ़ो गयो, प्रतीत गाढ़। गुरु गदित बचन शिष्य सीति, गुरु गदित बचन शिष्य सत्ययति, दृढ़ प्रतीत गाढ़ो गयो, दृढ़ प्रतीत गाढ़ो।
साधु जी अनुचर आज्ञा मागी, साधु अनुचर आज्ञा, साधु जी अनुचर आज्ञा मागी, साधु जी अनुचर आज्ञा, साधु जी अनुचर आज्ञा मागी, साधु जी अनुचर आज्ञा, कहो कारज को जई, कहो कारज को जई, साधु जी आचार्य एक बात, साधु जी आचार्य एक बात, तो ही आए थे कही हो, तो ही आए साधु जी स्वामी रहो समाय, 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 दास दर्शन को आयो, दास दर्शन, दास दर्शन को आयो, दास दर्शन को आयो, गुरु की गिरा विश्वास, साधु जी गुरु की गिरा विश्वास, साधु जी गुरु की गिरा विश्वास, साधु जी गुरु की गिरा विश्वास, फिर सब घर मिलाए, फिर सब घर शिशुपन साचो करन को, शिशुपन साचो विभु सब सुनत सोई, कहो विभु सुनत सोई, गुरु का दित, गुरु का दित वचन शिशु सत्यति, गुरु का दित सत्यति, दृढ़ प्रतीत गाढ़ो गयो, दृढ़ प्रतीत गाढ़ो, दृढ़ प्रतीत गाढ़ो गयो, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय गोपाल, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, श्री राधा गोविंद जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय। एक प्रसंग सुना रहे नाबाजी प्रियादास जी, उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि एक गुरुदेव शिष्य दोनों साथ रहते हैं। आश्रम की बात है, गुरु जी ने कहा बेटा हम भ्रमण करने जा रहे हैं। शिष्य ने कहा ठीक है गुरु जी। गुरु जी बोले बेटा एक बात बताऊं, मैं भ्रमण करके और लौट करके आऊंगा तब तेरे को एक बहुत अच्छी सी बात बताऊंगा। मैं घूम करके आऊंगा तब तेरे को एक बात बताऊंगा। चला ने कहा बोले ठीक है गुरु जी, आश्रम में रह रहा है। हुआ क्या कि गुरु जी घूमते भ्रमण करते हुए गए और रास्ते में उनका शरीर छूट गया, कहीं लौट रहे थे।
शरीर शांत हो गया, धाम चले गए। अच्छा, अब जहां से उनका शरीर छूटा कुछ दूर आश्रम था, सूचना लेकर लोग आए, शिष्य को बताया गुरुजी का शरीर छूट गया। बोले नहीं, गुरुजी तो लीला कर रहे हैं, गुरुजी का शरीर नहीं छूट सकता, गुरुजी नहीं मर सकते ना, मैं नहीं मान सकता, मैं चलता हूं, देखूंगा, ऐसे कैसे मर जाए। अरे हमसे कहा था, मैं लौटकर घूमकर आ रहा हूं, तुम्हें एक बात बताऊंगा। तो बात तो बताएंगे, बिना हमें बताए गुरुजी नहीं जा सकते ना, कोई लीला कर रहे। गया दौड़ा दौड़ा जहां शरीर छूटा था, उस शरीर को लेकर के किसी वाहन के द्वारा और अपने आश्रम में आया। आश्रम में आकर के ठाकुर जी का चरणामृत डाला और ठाकुर जी के सामने रोकर कहता है, गुरुदेव आप कह रहे थे कि हम तुम्हें एक बात बताएंगे और आप ऐसे कैसे जा सकते हो, आप शरीर नहीं छोड़ेंगे, आप हमारी परीक्षा मत लीजिए, आप उठिए और हमें वो बात बताइए, क्या बताना चाह रहे थे। यहां शिष्य की दृढ़ता की बात कह रहे हैं। हमारे भगवत सिंह जी कहते हैं कि गुरुदेव के 5 स्वरूप होते हैं, केवल एक ही स्वरूप नहीं है, पर उन 5 का प्रकाश एक ही स्वरूप के द्वारा होता है। कौन से? प्रगट और पूज्य के द्वारा 5 का ज्ञान होता है। यदि प्रगट में श्रद्धा है तो अप्रकट में भी श्रद्धा प्रमाणित मानी जाती है, और प्रगट में श्रद्धा नहीं है। बहुत से लोग वाणी ग्रंथ का अध्ययन करके वाणियों में वर्णन आता है कि गुरु को गुरु श्री हरिदास आसधीर को, सारे गुरुओं के गुरु स्वामी श्री हरिदास जी, और श्री हरिदास जी सब कुछ है। ऐसे भावना में भावित होकर के और कहने लगते हैं गुरु जी तो श्री हरिदास है, और गुरु जी से किसी बात का झगड़ा हो गया, दरे रखो हमारे तो श्री हरिदास गुरु जी। तो ऐसा लोग कहने लगते हैं। ऐसा कहने वाले व्यक्ति बहुत बड़े अज्ञान में है। भगवत सिंह जी कहते हैं, हमें बर गुरु गणेश वै दीन, हमारे गुरु जी गणेश बन करके, गणेश जी के 5 मुख हैं, व्यापक पूज्य सखी आचार्य अधेश, ये 5 स्वरूप है। गुरु जी हमें तो गणेश जी के समान कृपा की। और हमारे परंपरा में बहुत से लोग कहते हैं अनन्य परंपरा के यहाँ गणेश जी का नाम कैसे आ गया। अरे भाई समझो, गणेश जी का तात्पर्य क्या है, अनंतता है क्या। बोले एक गुरु जी का स्वरूप है व्यापक है, एक पूज्य है, एक सखी है, एक आचार्य है, एक ऐश्वर्यवान स्वरूप है। 5 स्वरूप बता रहे हैं। हमें बर गुरु गणेश वै दीनो, जल भरी सूंड फिराए आपनो, संस्कार शुभ कीनो। अच्छा, गणेश जी कर प्रसन्न होते हैं तो क्या करते हैं, गंगा जी का जल सूंड में भर के और भक्त के सिर पर डाल देते हैं, नवा देते हैं। सूंड फिरा दिया, अशुभ संस्कार नष्ट कर दिया, शुभ संस्कार हो गया। अच्छा, अशुभ क्या था, मेरे मस्तिष्क में भगवत विमुखता और नास्तिकपना ये अशुभ संस्कार थे। गुरु जी ने सिर पर हाथ फेरा और जो ही ऐसे फेरा, अशुभ संस्कार नष्ट हो गए और बिहारी का दास बना दिया। जल भरी सूंड फिराए शीश पर, संस्कार शुभ कीनो। और कैसा संस्कार किया, और अपने रूप भी दिखाए।
एक व्यापक रूप दिखाया, एक पूज्य रूप में तो है ही, और प्रिया प्रीतम के पास सखी रूप में भी खड़े हैं, और आचार्य रूप में गुरु जी ही श्री हरिदास हैं, श्री हरिदास ही गुरु जी। ऐसा दर्शन भी कराया और एक ऐश्वर्य दिखाया, ऐश्वर्य रूप में जहां देखो जहां गुरु कृपा दिखाई देती है। आनंद घन को पद दर्शायो, सुख उपजाए लगे। आनंद का घनीभूत स्वरूप जो श्यामा श्याम है, उनका दर्शन कराया गुरु जी ने। भगवत रसिक लड़ेती लालन ललित भुजन बरलीनो। और जब गुरु कृपा हुई तो प्रिया प्रीतम हमें उठाकर हृदय से लगा लेते हैं। ऐसा विचित्र भाव भगवत रसिक जी ने गुरु जी के बारे में वर्णन किया है। गुरु जी ने वर्णन आया है, सत्संग में कहा जाता है, गुरु जी मरते नहीं हैं, संत मरते नहीं हैं, ये तो कपड़ा बदलते हैं, वेश बदलते हैं। गुरु जी का शरीर छूट जाए तो गुरु जी वेश बदल करके प्रिया प्रीतम के पास सखी रूप में प्रकट हो जाते हैं। देखो, भक्तमाल रचना करने वाले श्री नाभाजी साकेत धाम पहुंच गए। वहां से रघुनाथ जी ने कहा 100 वर्ष बाद जाओ भक्तमाल की व्याख्या लिखवाओ किसी से। तो प्रियादास जी के पास दर्शन दिया। ऐसा नहीं कि कोई समाधि में दर्शन दिया हो, जैसे आप हमें देख रहे हैं हम तुम्हें देख रहे हैं, ऐसे प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। प्रत्यक्ष आज्ञा प्रदान की, तुम हमारी भक्तमाल की टीका करो। श्री सेवक जी को श्री हित हरिवंश चंद्र जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। स्वामी श्री हरिदास जी के शिष्य श्री प्रकाश दास जी स्वामी जी के शरीर धाम जाने के बाद 100-200 वर्ष बाद काश्मीर में श्री किशोर दास जी को श्री प्रकाश दास जी महाराज के दर्शन हुए। आज भी श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के प्रत्यक्ष दर्शन संतों को होते हैं। तो ये सब बातें कथा में कही जाती हैं। शिष्य ने सत्संग भाव से सुना, हृदय में धारण किया और बड़ी जोर से रोने लगा। गुरु की गिरा विश्वास, और उसका विश्वास है। हमारे बिहारी देव जी कहते हैं, गुरु प्रतीत भया नहीं पाया तो रहा बीच ही पार न पाया। यदि गुरु के वचनों पर प्रतीति नहीं, विश्वास नहीं, तो बड़े बीच में लटक गया, पार नहीं पाया। गुरु के वचन पर विश्वास है, करुण क्रंदन कर रहा है। शिष्यपन साचो करण को विभु सबे सुनत सोई कहो। और तुरंत जो है गुरु जी शरीर में आ गए और प्रकट हो गए। और प्रकट हो के विभु, विभु माने वैभव, सबे सुनत सोई कहो। जो वैभव है, जो अपना स्वरूप है, जो इष्ट का स्वरूप है, गुरु का स्वरूप है, सब वर्णन किया और कथा सुनाई, सत्संग सुनाया। और कुछ दिन तक गुरुजी निवास किए और वहां रहे। तब पुनः शरीर छोड़ा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो हमारे श्री बिहारी देव जी महाराज, श्री ललित किशोरी देव जी महाराज, ये महापुरुष वर्णन करते हैं, प्रथम लड़ाऊ श्री गुरु। श्री बिहारी देव जी कहते हैं कि हम सबसे पहले श्री गुरु जी के चरणों को लाड़ लड़ाऊं और इसके बाद स्वामी श्री हरिदास जी की वंदना करूं, और फिर श्री विपुल जी, विठल देव जी के प्रेम को हृदय में धारण करूं। और ऐसा जस बिहारी दास गा रहा है।
गुरु सेवत गोविंद मिलो, गुरु का सेवन करने से गोविंद मिलते हैं। गुरु और गोविंद आई माने दोनों एक ही है। बिहारी दास श्री हरिदास को, ये बिहारी दास श्री हरिदास का है। अच्छा, विठल फुलदेव जी भी विराजमान थे और स्वामी श्री हरिदास जी भी विराजमान थे। तो स्वामी श्री हरिदास जी ने विठल फुलदेव जी के द्वारा बिहारी देव जी को मंत्र प्रदान किया। शिष्य तो विठल फुलदेव जी के हैं, लेकिन वो विठल फुलदेव जी सर्वस्व स्वामी जी को कहते हैं। तो इनकी दृष्टि में स्वामी जी और विठल फुलदेव जी और बिहारी देव जी के रूप में कोई और बिहारी जी के स्वरूप में कोई भेद नहीं है। ये गुरु कृपा है। विपुल विठल रस सागर श्री विठल फुलदेव जी को बिहारी देव जी के गुरुदेव हैं, इनको रस का सागर कहा। विपुल विठल रस सागर, विठल फुलदेव जी रस सागर। तो हमने संतों से पूछा, भाई रस सागर क्यों कहा? जबकि विठल फुलदेव जी ने अपनी वाणी में कहीं भी स्वामी श्री हरिदास जी का जस नहीं गाया, और फिर भी और पद तो रस के हैं। रस माने निकुंज भाव के पद गाए, श्रृंगार के रस के पद गाए, तो रस का सागर कहा। संतों ने कहा इसका तात्पर्य ये नहीं है, फिर क्या है? बोले अपने स्वामी श्री हरिदास जी को उन्हें रस स्वरूप में देखा। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज का रस स्वरूप क्या है कि जिस समय वृंदावन में, राजपुर गांव में, अब तो स्वामी श्री हरिदास जी की प्रकट स्थली बन चुकी है। स्वामी श्री हरिदास जी जब प्रकट हुए तो कैसे प्रकट हुए? बोले प्रगति ललित ललित ललिते, श्री ललिता जी के रूप में प्रकट हुई। अच्छा, विठल फुलदेव जी 5 वर्ष के थे तो उन्होंने श्री ललिता जी का रूप दर्शन किया और पुनः श्री हरिदास बालक के रूप में हुए। तो जिस रस स्वरूप का दर्शन किया, जीवन भर 100 वर्ष तक श्री विठल फुलदेव जी गुरु जी को ललिता जी के रूप में ही देखा और ललिता जी ही माना। श्री हरिदास ऐसा पदों में वर्णन नहीं किया। प्रात समय नवकुंज द्वार हुए, प्रात समय आवत जो आलस भरे, जुगल किशोर देखे कुंजन की खोरी, ललपटी पाग छुटी बंद पिए के प्रिया जी की बेनी छुटी कट जोरी। श्री ललितादिक, यहाँ स्वामी जी का स्मरण कर रहे हैं। ललितादिक देखत नैन बन अति अद्भुत सुंदर बर जोरी, श्री विठल पर सतनव तृण टूटत अब हो री। श्री विठल फुलदेव जी का पद है, ये ललिता जी के रूप में देख रहे हैं, ऐसा माना। तो जिसकी दृष्टि में गुरु जी साक्षात सखी स्वरूप हैं, पार्षद स्वरूप हैं, ऐसा देखा और ऐसा माना, ऐसा स्वीकार किया। इसलिए श्री विठल फुलदेव जी को रस का सागर कहा। भागवत में श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते, उद्धव आचार्य माम जाने यार नाव मन्नेत कर चित। आचार्य गुरु को मेरा ही मत समझना चाहिए। नमर्ति बुद्धिया से उन्हें मरण धर्मा मनुष्य नहीं मानना चाहिए। सर्वदेव मयो गुरु, सारे देवताओं का एक स्वरूप है, उसका नाम श्री गुरु है। तो शास्त्रों में तो वर्णन किया है, परंतु बिना गुरु कृपा के ये सब बात समझ में आती नहीं है। श्री बिहारी देव जी कहते हैं कि हमारे गुरु जी और गोविंद बिहारी जी एक ही है। अच्छा, पद में भी देख रहे हैं बिहारी देव जी कि श्री हरिदास के दो आप बिहारी। स्वामी जी बैठे हैं, इतने में स्वामी जी के आधे अंग में बिहारी जी का दर्शन होने लगा, आधे अंग में राधा जी दर्शन होने लगे। अरे ये क्या चक्कर है? अभी तो गुरु जी बैठे थे, स्वामी जी बैठे थे, ये क्या हुआ? फिर थोड़ी देर में फिर गुरु जी हो गए।
तो क्या कहते हैं, कभी गुरु जी कभी बिहारी जी। तो बड़ा सुंदर पद गाया बिहारी देव जी, कहते हैं श्री हरिदास की दो हरि आप बिहारी। हे स्वामी श्री हरिदास जी, आप बिहारी जी हैं कि श्री हरिदास जी हैं? किदो माने। जब थोड़ी देर बाद दोनों दृश्य देखे तो कहते एक ही रूप अनूप विराजत, एक ही ये रस पैस तिहारी। जिनका एक ही रूप है, एक ही वयस है, एक ही उम्र है, ऐसा दिखाई दे रहा है। श्री हरिदास की दो हरि आप बिहारी, एक ही रूप अनूप विराजत, एक ही रस वयस तिहारी। और एक ही प्राण समान सखी बपू, दोनों के प्राण एक है। गुरु जी के, स्वामी श्री हरिदास जी के और बिहारी जी के प्राण एक कैसे? बोले गुरु जी की सांस चल रही है ऐसे, तो बिहारी जी की भी सांस ऊपर को जा रही है। एक ही प्राण समान सखी, और सखी रूप में भी खड़े। सखी का गुरु जी का रूप, और प्रगट गुरु जी का रूप, और बिहारी जी का रूप, बोले तीनों। क्या शब्द चयन बोल जो देख रहे हैं सो बोल रहे हैं। एक ही प्राण समान सखी बपू, खेलत द्वय द्रग दृष्टि निहारी। पर भैया ये रूप किसको दिखाई देता है, ये ज्ञान किसको होता है? हालांकि शास्त्रों में भी, गुरु गीता में भी कहा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये समाधि भाषा है। गुरु मंत्र जप करने पर गुरु कृपा हरि कृपा होती है, तब ऐसा दिखाई देता है। परंतु जिसे गुरु कृपा नहीं है, उसे इस प्रकार की कथा सुनाना, इस प्रकार का समझाना उल्टा पड़ जाता है। रामानुजाचार्य जी के शिष्यों ने रामानुजाचार्य जी को देखा, मेरे गुरुजी तो शेषनाग जी की रूप है, तो शोर मचाना चालू किया, मेरे गुरुजी शेष जी, मेरे गुरुजी शेष जी। अब जो कोई मिले, इधर क्या बात, अरे हमारे गुरुजी शेष जी है। अब कोई सीधा साधा बेचारा मान लेता है, लेकिन जो पंडित है, पढ़ा लिखा विद्वान है, वैसे कैसे मान लेगा? ब्राह्मणों से कहना चालू किया। ब्राह्मणों ने कहा ये जीव भगवान नहीं हो सकता। सही है, वो भी सत्य है। जीव जीव है, परमात्मा परमात्मा है, जीव ईश्वर कैसे हो सकता है? झूठ। अब रामानुजाचार्य जी से जाकर कहा, महाराज आपको आपके चेला कहते शेष नारायण, आप शेष नारायण हो क्या? रामानुजाचार्य जी ने कहा ऐसा है, आप क्या समझना चाहते हैं? बोले मैं ये कह रहा हूं कि ये पाखंडवाद जो चला रहे हैं आपके शिष्य, कहते गुरु भगवान है, गुरु भगवान है, ये खत्म करो। यदि आप शेष जी हैं तो हमें दिखाइए, तो मैं समझूंगा कि आप शेष नारायण हैं। तो सहस्त्र आस उपदेश करी, 1000 फन धारण करके 1000 ब्राह्मणों को एक ही टाइम पर, एक ही समय पर उनके प्रश्नों का जवाब दिया। तब उन्होंने माना कि गुरु ही शेष नारायण हैं। तो भाई श्री बिहारी देव जी कहते हैं, एक ही प्राण समान सखी बपू, खेलत द्वैत दृष्टि निहारी। परंतु ये ऐसे नहीं दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है उसका साधन भी बता रहे हैं। बोले स्वामिनी श्याम अनन्य भजाय, स्वामिनी श्याम का प्रिया प्रीतम का अनन्य होकर भजन करेगा। अनन्य क्या है? बोले बिहारी जी से बिहारी जी,
स्वामी जी से स्वामी जी और अंते आंख मूंदी इन्हीं निहारी जी। केवल अपने गुरु जी के द्वारा बताए हुए अपने इष्ट का ही भजन चिंतन करे, परंतु यहाँ सावधानी ये रखना पड़ता है किसी के इष्ट स्वरूप की निंदा न हो जाए, क्योंकि आचार्य गुरु इष्ट वास्तव में दो ना। भगवत सिंह जी कहते हैं आचार्य गुरु और इष्ट ये शब्द तो एक ही है ना। अच्छा, कोई सीताराम जी के उपासक हैं, उनके सीताराम जी तो इष्ट हो गए, हनुमान जी गुरु जी हो गए, रामानंदाचार्य जी, बात तो वही। और इधर वृंदावन की परंपरा में, ब्रज की परंपरा में राधा कृष्ण इष्ट हो गए, वल्लभाचार्य जी विठलनाथ जी गुरु हो गए, बात खत्म। स्वामी श्री हरदास जी गुरु जी हो गए और प्रिया प्रीतम इष्ट हो गए। भाई आचार्य गुरु और इष्ट तीन ही तत्व है, अपने अपने उपासकों के अपने अपने विशिष्ट हैं। तो अपने के प्रति विशिष्टता श्रेष्ठता का भाव हृदय में होना चाहिए, न कि दूसरे की निंदा। अपने भाव में भावित होकर के और किसी की निंदा करना भी अपराध है, इससे भजन सिद्ध नहीं होता। क्योंकि वही तो अनेक रूप रूपा है, विष्णुवे प्रभु विष्णुवे अनेक रूप रूप में है तो वही। हरि हो कासो बैर करो, अब हम किससे बैर करें? तो स्वामिनी श्याम अनन्य भजय, भजय भजय माने जप करे, भजन करे, सेवा करे, ध्यान करे, तब वो हृदय में प्रकट होंगे और ऐसा दिखाई देगा। कैसा? जैसे मैंने ऊपर की लाइन में बताया है। श्री बिहारी देव जी कहते हैं कि बिहारी जी और स्वामी जी एक दिखाई देंगे। तो भ्रम दूर कियो ऐसे अनन्य भजन करने वालों का, जिनका भ्रम दूर हो गया है, बोले मैं उनके चरणों में बलिहार जाऊं, बलिहार। श्री बिहारी देव जी कहते हैं जिनका भ्रम, किस बात का भ्रम? बोले गुरु जी बिहारी जी नहीं है, बिहारी जी गुरु जी नहीं है, बोले गुरु अलग है, बिहारी जी अलग है। ये सब कहने सुनाने बहकाने वाली बात है। तो ये भ्रम भजन से, उपासना से, भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, भगवत कृपा गुरु कृपा, गुरु कृपा ही भगवत कृपा, मतलब गुरु कृपा ही भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा ही गुरु कृपा है। यहाँ पूर्व में स्वामी श्री हरदास जी की विशेषता का वर्णन किया और इस लाइन में प्रिया प्रीतम की विशेषता का वर्णन किया। देखिए, स्वामिनी श्याम अनन्य भजय भ्रम दूर कियो तिनकी बलिहारी। भ्रम, ये भ्रम संशयात्मा विनश्यति, संशय करने वाले की आत्मा का विनाश हो जाता है। श्री बिहारी दास के भेद नहीं, इस बिहारी दास के मन में भेद नहीं है। श्री हरिदास की दो हरि आप बिहारी। तो इस प्रकार मंगलाचरण में बिहारी देव जी कहते हैं बिहारी दास श्री हरदास को जीवत है मुखचाई। श्री कृष्णदास जी ने गुरु मंगल गाया है, बोले प्रथम यथामत श्री गुरु चरण लड़ाई हो, उदित मुदित अनुराग प्रेम गुण गाई हो। फिर क्या होगा? बोले गौर श्याम सुखरास तिन्हें दुलराई हो। और फिर क्या होगा? बोले देव सुमति, तब सुमति मिलेगी। बलि जाऊं आनंद बढ़ाई, आनंद सिंधु बढ़ाई छिन छिन प्रेम प्रसाद पाई। जय श्री वर बिहारी दास कृपाते हरस मंगल गाई। तो गुरु मंगल में भी गुरु जी का जस गाया है। आए गुरु जी का पद हम लोग गाते हैं, गुरु पूर्णिमा में जब लोग गाते हैं। श्री गुरु से वत सब सहाय, श्री गुरु से वत सब सहाय, श्री गुरु से वत सब सहाय,
श्री गुरु सेवक सब सहाई। श्री गुरु सेवक सब सहाई। गुरु सेवक सब सहाई। श्री गुरु सेवक सब सहाई। श्री गुरु सेवक सब सहाई। जो जल मूल दिए फल फूल उमगी चलत अरुणा उमगी चलत अरुणा। श्री गुरु सेवक सब श्री गुरु सेवक सब सहाई। साधन सिद्ध होत ताहि साधन सिद्ध होत ताहि भ्रमतम श्रम नस जाय। भ्रमतम श्रम तिन सो प्रीति प्रतीत बढ़त चिन्हति। प्रतीत बढ़त चिन्ह सहज सवार। छिनहि छिन सहज सवार। श्री गुरु सेवक सब श्री गुरु सेवक सब सहाई। वृंदावन घन नव निकुंज में। वृंदावन वृंदावन घन वृंदावन घन वृंदावन घन नवनी कुंज में। दंपति संपत्ति ये सुखदाई। दंपति संपत्ति सुखदाई। श्री गुरु सेवक सब सहाई। श्री गुरु सेवक सब सहाई। बिहारी दास श्री हरिदास कृपा ते। बिहारी दास श्री हरिदास कृपा ते। बिहारी दास 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 श्री हरिदास कृपा ते। बिहारी दास श्री हरिदास कृपा ते। हस्तामल विमला हस्तामल विमला। श्री गुरु सेवक सब श्री गुरु सेवक सब सहाई। वत सब श्री गुरु सेवक सब सहाई। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास। जय जय श्री हरिदास। जय जय श्री जय जय श्री श्री हरिदास। श्री बिहारी देव जी का पद है। श्री बिहारी देव जी कहते हैं
श्री गुरु सेवत सबय सहाय। गुरु जी का सेवन करने से सब प्रकार से सहायता मिलती है। अच्छा, स्वामी जी क्या कहते हैं? तुम्हारी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारी। बात वही आती है। गुरु जी क्या कहते हैं? गुरु जी कभी भी चेला से ये नहीं कहते हमारी कृपा से हो रहा है। वो क्या कहते हैं भैया? स्वामी जी कहते हैं तुम्हारी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारी, और तो मिथ्या प्रपंच काहे को भागिए सो तो है हारी। जाय तुम सो हित, हाँ जिससे तुम्हारा हित है तुम उनसे हित करो तो वो तुमसे हित करेगा। करो सब स्वीकार। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी प्राणन के आधार। स्वामी श्री हरिदास जी का पद है, कहते हमारे प्राणों के आधार तो श्री स्वामी श्री प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम ही है। तो श्री गुरु सेवक सबे सहाय। श्री गुरु जी की सेवा करने से सब प्रकार से सहारा मिलता है। सहारा क्या है? एक तो ये हमारा पार्थिव शरीर है, पांच भौतिक शरीर है। एक निजमत सिद्धांत नाम का ग्रंथ है, उसकी चर्चा भी चल रही है। उसमें विज्ञान गीता नाम का प्रसंग आता है। उस विज्ञान गीता में दो पक्ष हैं। एक पक्ष है माया का और एक पक्ष है गुरु का। बड़ा विचित्र वर्णन किया है। माया के राज्य में सिंहासन पर बैठा है मोह, उसके साथ में अभिमान, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये उसकी फौज है। अच्छा, इधर की तरफ गुरु जी राज्य कर रहे हैं। उनके सिंहासन पर कौन बैठा है? मालिक गुरु जी हैं। और युवराज किसको बनाया? बोले विवेक को। विवेक, सारे गुण जितने सद्गुण हैं वो विवेक के साथ हैं, और जितने अवगुण हैं सब मोह के साथ हैं। अब दोनों में युद्ध होता है। इधर मोह से के पक्ष से युद्ध होता है, इधर विवेक की तरफ से युद्ध होता है। अंत में गुरु जी का पक्ष जीत जाता है, मोह हार जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये गुरु कृपा से हार जाते हैं। अच्छा, भगवान कैसे मिलते हैं? ये भी तो एक पक्ष है। तो कहते हैं दीन भयते मिलित हैं दीन बंधु सुखरास। हम लोग ऐसे गुरु चर्चा कर रहे थे तो एक विद्वान बोला, यार गुरु जी के बारे में चर्चा बोला गुरु होकर के गुर्रावा नहीं तो काय बात को गुरु। जो गुर्राता है बात बात में उसे गुरु। एक कहते हैं अज्ञान को नष्ट करता है, गु शब्द स्तंधकारोस्ति, रु शब्द स्तन निरोध का है। जो अंधकार को नष्ट करता है, प्रकाश लाता है, उसको गुरु कहते हैं। तो श्री गुरु सेवत सबे सहाय। जब गुरु जी की कृपा हुई तो विवेक की फौज ने ऐसा आक्रमण किया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब कुछ नष्ट हो गया। और प्रगट संसार में यदि देखें तो कथा तो सब अपनी होती है। कथा क्या है? आत्मकथा है। अपनी कथा, आत्मकथा, ठाकुर जी की कथा। तो जब हम लोग अपने गुरु जी के आश्रम में रहते थे, टटिया स्थान में रहते थे, कोई द्वंद न कोई फिकर, कुछ नहीं, हर समय आनंद में रहते। केवल इष्ट की चिंता रहती थी। क्या? ईंट की नहीं रहती थी चिंता, इष्ट का ही चिंतन होता। गुरु जी की आज्ञा थी रसोई बनाओ, झाड़ू लगाओ,
और पद सीखने आओ, पद याद करके सुनाओ और पद सीखो। सब कुछ, रहना फ्री, खाना फ्री, सब कुछ फ्री था। पर गड़बड़ क्या हुआ, थोड़ा कुसंग हो जाता है। गुरुजी से मन न मिला करके अपने मन से अपना मन मिलाने का प्रताप क्या है कि हम बैठे हैं, कथा सुना रहे हैं, एक मन चला जाता है, ओहो ये ईंट फूट गई है, मिस्त्री को बुलाना है। मन ईंट में गया, ईंट और इष्ट दो शब्द है, ईंट और इष्ट के बीच में सा है, यदि वो सा हट गया तो ईंट ही हो जाता है। ईंट का चिंतन करने से फिर मन भी हमारा इस हृदय में ईंट ही बैठती है, ठाकुर जी नहीं बैठते। भाई एक ही है, अनन्य भजन है, चाहे ईंट के अनन्य हो जाओ चाहे इष्ट के अनन्य हो जाओ। अब ये सब चिंतन अब हो रहे हैं, उस समय नहीं होते। जब हम आश्रम में रहते गुरु जी के पास, बड़ी मस्ती रहती, बड़ा आनंद रहता, किसी बात की फिक्र नहीं, कपड़े के ठोर कपड़ा मिलता, प्रसाद के ठोर चकाचक प्रसाद मिलता, सब। लेकिन कुसंग का प्रभाव आते ही, जैसे एक मन दूध में 2 बूंद नींबू डाल दो तो सारा दूध फट जाता है। तो कुसंग क्या है, गुरु जी के प्रति विपरीत बातें सुनना, यही कुसंग है। बिहारी जी के प्रति विपरीत बातें सुनना, संतों के प्रति विपरीत बातें सुनना, यही कुसंग है। और ये कुसंग कब होता है, जब किसी से मन मिलाप करे। कोई जरूरी नहीं है कि जवान व्यक्ति जवान से ही कुसंग होता है। बहुत से बड़े बूढ़े ऐसे होते हैं, सारी जिंदगी गृहस्थ में व्यतीत करते हैं और बुढ़ापे में साधु का भेष धारण करते हैं, और ऐसा उनका कुसंग होता है जो जवानों का कुसंग नहीं, बुढ़ों को होता है। बात बुरी लगती है सुनने में वैसे, लेकिन मैंने देखा है वृद्धावस्था के आए हुए ज्यादातर संतन के पास कुसंग ज्यादा मिलता है। वो कुसंग कौन सा, गुरुजी और संतों के प्रति और भगवान के प्रति निष्ठा कम करने वाला कुसंग। इसलिए गुरुजी से गुरुजी, बिहारी जी से बिहारी जी, गुरुजी से मन मिला करके यदि कार्य करते हैं तो गुरु विमुखता ही सबसे बड़ा अपराध, सबसे बड़ा पाप है, इससे कोई बच नहीं सकता। तो ये जो कुसंग है, इस कुसंग के कारण सारे काम बिगड़ जाते हैं। और यदि कुसंग नहीं हुआ तो श्री गुरु सेवत सबे सहाय। सबे सहाय का मतलब रहने को भी मिल रहा था, खाने को भी मिल रहा था, खूब सोने को भी मिलता था, ऐसी बात नहीं, बड़ी मौज था। लेकिन बस कुसंग ने ऐसा चमत्कार दिखाया, अब नींद भी नहीं आती। अब कैसी स्थिति में है, मन में बस संसार की बातें रहती, इष्ट नहीं रहता। अपनी मन की बात कह रहा हूं, क्या है ये कुसंग का प्रभाव है। तो भाई इसलिए गुरु सेवत सबे सहाय, गुरु जी का सेवन करोगे तो इधर भी सहारा मिलेगा और मरने के बाद जुगल सरकार के पास भी जाएंगे। गुरु से द्रोह करने पर मरने के बाद धाम की प्राप्ति नहीं होती, दूसरा जन्म तो लेना पड़ता है गुरु द्रोह करने से। तो इसलिए गुरु जी की सेवा करोगे तो सब चारों तरफ से सहारा मिलेगा। चारों तरफ का मतलब ये प्राकृत संसार में भी और अपराकृत दिव्य देश में भी सहारा मिलता है। गुरु जी यहाँ भी मिलते हैं, शरीर छोड़ने के बाद, छोड़ते समय, मृत्यु के समय भी गुरु जी आते हैं और हाथ पकड़ करके जुगल सरकार के धाम को ले जाते हैं। ये काम गुरु जी का होता है। जो जल मूल दिए फल फूलन, कैसे बोले वृक्ष की जड़ में पानी देने से वृक्ष हरा भरा होता है, ऐसे ही गुरु जी के द्वारा दिए हुए नाम और उनके द्वारा उपासना में अनन्य भाव से मन लगाने से जो वृक्ष रूपी प्रिया प्रीतम है, फल रूपी नित्य विहार है, सब मिल जाता है। ज्यो जल मूल दिए फल फूलनी, उमंग चलत अरुणारी, और उमंग के साथ पौधा बढ़ता चला जाता है।
साधन सिद्ध हो तो, और उसी क्षण साधन सिद्ध हो जाता है। ताही छिन, कब जब गुरु कृपा होती है तो बोले भ्रम नष्ट हो जाता है। भ्रम किस बात का? अभी भ्रम की व्याख्या आप लोगों ने सुनी। गुरु जी भगवान नहीं है, ऐसा भ्रम हो जाए, ये भ्रम नष्ट होता है। तम, तम माने अज्ञान, भगवान नहीं है, इसको अज्ञान कहते हैं, अज्ञान अंधकार। और श्रम, जो हमने मेहनत किया है उस मेहनत का फल मिल जाता है, फिर मेहनत बंद हो जाती है। परिश्रम, आज तक जितने भी साधन किए सब परिश्रम किया, सब उसका फल मिल जाता है। भ्रम भी नष्ट हो जाता है, तम भी नष्ट होता है, श्रम भी नहीं करना पड़ता। 300 प्रीति, फिर उनसे प्रीति होती है, और प्रीति के बाद प्रतीति होती है। पहले प्रेम बढ़ता है, अच्छा मालूम नहीं पड़ता है। साधक की प्रथम अवस्था में बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, यहाँ आते भी नहीं, गुरु पूजा भी करने नहीं आते। फोन आता है, गुरु जी आपकी बहुत याद आ रही है। मैंने की माला तो नहीं फिराता ज्यादा तू? अरे गुरु जी माला फिराता हूँ, कितना? बोले 3 घंटे। यही खतरा है तेरे को, हमसे प्रेम खत्म करना तो माला घुमाना बंद कर। अरे गुरु जी आदत पड़ गई है, नहीं बंद होगा तो बस। सहज में प्रेम बढ़ने लगता है, परंतु ऐसे समय पर सत्संग की आवश्यकता होती है, कोई समझाने वाला हो। यदि कुसंग हो गया तो सारा का सारा गुड़ गोबर हो जाता है। कहते हैं 300 प्रीति प्रतीत बढ़त, छिन ही छिन सहज सवाई। और छिन प्रति छिन, छिन प्रति छिन सवाया प्रेम बढ़ता जाता है, कम नहीं होता। अच्छा फिर क्या होता है? श्री वृंदावन और गुरु जी का प्रेम बढ़ते बढ़ते क्या होता है? गुरु जी के चरणों के नक से ऐसा प्रकाश प्रकट होता है, कृषि धाम वृंदावन प्रकट हो जाता है। और उस वृंदावन में सघन निकुंज में वृंदावन खान, वृंदावन घनी रूप में साक्षात दर्शन देने लगते हैं। और नव निकुंज, नया नया निकुंज प्रकट होता है। कहीं झूला की कुंज है, कहीं होली की कुंज है, कहीं बसंत की कुंज है, कोई रास की कुंज है, कहीं शयन कुंज है, नई नई कुंज है। नव निकुंज में नया नया कुंज, वहां सब कुछ नया है। दंपति संपत्ति ये सुखदाई, और ये दंपत्ति जुगल सरकार श्यामा श्याम ही सब कुछ, सब सुख देने वाले हैं। श्री बिहारी दास श्री हरिदास कृपाते हस्तामल बिमलाई। श्री बिहारी देव जी महाराज कहते हैं, स्वामी श्री हरिदास जी की कृपा से, जैसे हस्तामल शब्द का अर्थ क्या होता है? हस्त अमल, हस्त अमल, अमल माने आंवला, हस्त माने हाथ, हस्तामल हाथ में हमारे आंवले का मुरब्बा आया है। जब भोग लगता है तो हाथ पर धर कर मुरब्बा खाते हैं तो बड़ा स्वाद आता है, अपने हथेली में धर लेते हैं। जैसे हाथ में मुरब्बा धर करके आंवले का मुरब्बा चाटते हैं, पहले उसको जीभ से चाटते हैं, फिर खाते हैं, फिर उसको सूंघते हैं और गप कर जाते हैं ना। हस्तामल इसको कहते हैं। हाथ में रखे हुए आंवले के मुरब्बे को जैसे हम चाटते हैं, जिसे स्वाद लेते हैं, ऐसे खाते हैं। ऐसे जुगल सरकार को अपने हथेली पर रख करके उनको नाक से चाटते हैं, जीभ से चाटते हैं, आंख से चाटते हैं, कानों से चाटते हैं, रोम रोम से चाटते हैं। रोम रोम चौकों, ऐसा पदों में आता है। आप लोग पद वाणी के पद गायन करते हैं, सब भाव वाणी में मिलते हैं। श्री बिहारी दास श्री हरिदास कृपाते, ये बिहारी दास जो है स्वामी श्री हरिदास जी की कृपा से प्रिया प्रीतम रूपी आंवला को हाथ में लेकर चाटता, उनकी कृपा से, गुरु कृपा से। अब आगे क्या कहते हैं? सतगुरु गोविंद
वैद बिहारी सतगुरु बिहारी। अब सतगुरु गोविंद वैद बिहारी सतगुरु गोविंद वैद बिहारी। दीनों मधुमती प्रेम सुऔषधि। दीनों मधुमती प्रेम औषधि। उपाधि उपचारी बिहारी उपाधि बिहारी सतगुरु गोविंद वैद बिहारी सतगुरु गोविंद वैद बिहारी। नेकु बदन दर से दुख जानत। नेकु बदन बिनु पर से कर नारी बिहारी बिनु पर से कर नारी बिहारी। काम कुरोग ग्रसित संश्रित मन। काम कुरोग ग्रसित संश्रित मन तृष्णा वैद बिहारी सतगुरु गोविंद बिहारी। अति निरपेक्ष उदार कहावत। अति निरपेक्ष उदार कहावत। संतत सब सुख का बिहारी संतत सब सुखारी बिहारी। बिहारी दास से होते मृतक की। बिहारी दास से होते मृतक की। बिहारी दास से होते मृतक की। बिहारी दास होते मृतक की प्रगट प्रतिज्ञा पारी बिहारी प्रगट प्रतिज्ञा पारी बिहारी। सतगुरु गोविंद वैद बिहारी सतगुरु गोविंद वैद बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री दादुला। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास। जय जय श्री हरिदास। जय जय हरिदास। जय जय श्री हरिदास। जय जय श्री हरिदास। श्री ब्यारिन देव जी गुरु जी की प्रशंसा में दूसरा पद चिंतन करते हैं। कहते हैं सतगुरु गोविंद वैद बिहारी। हमारे सतगुरुदेव वैद सतगुरु गोविंद वैद बिहारी हमारे सतगुरु जी ही बिहारी जी के रूप में है, वैद्य के रूप में है। कैसे वैद्य के
अच्छा वैद्य कहते हैं डॉक्टर को, आजकल डॉक्टर कहते हैं। वैद्य जी क्या करते हैं? दवा देते हैं। अच्छा वैद्य जी के पास दो तरह की दवा होती है, एक होती है कड़वी दवा, एक होती है मीठी दवा। इनके शब्दों से ऐसा झंकार प्रकट हो रहा है कि जब मीठी दवा है तो कड़वी नहीं होगी। तो अन्यथा अर्थ न समझें, भाव की दृष्टि से, ब्रज के उपासकों की दृष्टि से, रसोपासकों की दृष्टि से भगवान के दो स्वरूप हैं, एक रसात्मक है, एक ऐश्वर्यात्मक। जो तो रसोपासकों को जो ऐश्वर्य का स्वरूप है वो कड़वी दवाई के समान लगता है। दुष्टोद्धारक लीला ये कड़वी दवा है, और सबरी विदुरानी, ब्रज की गोपी ग्वाल बाल, ये मीठी दवा है। श्री बिहारी देव जी कहते हैं सतगुरु गोविंद वैद्य बिहारी, हमारे गुरुदेव तो वैद्य के रूप में आए हैं। अच्छा दवा दे रहे, दीनो मधि मधु, ऐसे सतगुरुदेव ने हमको मीठी दवा दी है, शहद में मधु के साथ। अच्छा मधु तो मीठा होता ही है, एक तो शहद मीठा होता है, ऊपर से जो दवा है वो भी मीठी है। तो दवा मीठी और शहद मीठा, दोनों बात। कैसा? कि एक तो रस की उपासना, रसोपासना, वो मीठी है ही। तो नित्य विहार रूपी जो मधु है, शहद है, उसमें प्रेम, प्रेम की औषधि है। त्याग, तपस्या, बड़ा बड़ा वैराग्य, ये नहीं बता रहे, प्रेम की औषधि। प्रेम से गुरु मंत्र को जप करना है, प्रेम से प्रिया प्रीतम की मानसी भावना करनी है, प्रेम से आचार्यों की वाणियों के पदों को याद करके प्रिया प्रीतम के सामने ये जो केलीमाल है, चतुरासी जी है, गीत गोविंद है, महावाणी है, ये सभी देहाभिमानियों के सामने सुनाने की वस्तु नहीं है। ये मीठा है। अच्छा मीठा सबको हजम नहीं होता। मीठा कौन हजम करता है? रास लीला की कथा कौन हजम करेगा? नित्य विहार की कथा कौन हजम करेगा? महावाणी चतुरासी केलीमाल के शब्दों को कौन हजम करेगा? जो स्वस्थ होगा। पूरा स्वस्थ व्यक्ति ही रसगुल्ला, रबड़ी, मलाई, गुलाब जामुन खाता है। जो बेचारा रोगी है वो क्या रसगुल्ला खाएगा? रोगी को रसगुल्ला खिला दो तो जहां कल नहीं मरता बेचारा आज ही मर जाएगा। तो एक तो देहाभिमानी जीव काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसके चक्कर में फंसा है। चित्त काम रस में है, लौकिक काम वासना में जिसका चित्त फंसा है, क्रोध में फंसा है, और उसे निकुंज की कथा सुना दी तो और गड़बड़ हो जाएगा। वो तो रोगी है, शुगर का रोगी है, और उसको बेचारे को तुमने रसगुल्ला खिला दिया तो और मर जाएगा। तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए चाहिए, स्वस्थ माने जिसके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और वासना ये नहीं है, वो स्वस्थ है, वही हजम कर पाएगा। तो दीनो मधुमति, प्रेम से औषधि, प्रेम रूपी औषधि और शहद रूपी नित्य विहार में मिला दिया, मिलाकर। और उपाधि, सारा जो रोग था उपाधि वाले व्याधि, तकलीफ, कष्ट, उसका उपचार कर दिया गुरु जी ने।
गुरुजी ने देखा, नेक बदन दर्शी दुख जानत, हमारे चेहरे की तरफ देखा, बोले बेचारा बड़ा दुखी है, बड़ा कष्ट में है, बड़ा परेशान है। बिनु पर से कर नारी, हाथ की नारी पकड़े बिना, बिना कुछ पूछे और इलाज कर दिया। कौन सा रोग? बोले काम का रोग था, वासना का रोग था, लौकिक काम का रोग था, उससे ग्रसित थे। संस्कृति, जन्म जन्म का संस्कार इस चित्त पर चिपका हुआ था, मन तृष्णा से भरा हुआ था। हरि हमारे काम के रोग को नष्ट किया, संस्कार को नष्ट किया और लाडली लाल का दास बनाया, दासी बनाया, सखी बनाया। तृष्णा हरी हमारी, और सारी तृष्णा हमारी हरण कर ली। एक लौकिक तृष्णा होती और एक पारलौकिक तृष्णा होती। इस लोक में शरीर के सुख के लिए कुछ करना ये लौकिक तृष्णा है, और स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो साधन करना ये पारलौकिक तृष्णा है। स्वर्ग की प्राप्ति को भी यहाँ तृष्णा बताया है। ये तृष्णा बहुत खतरनाक है महाराज। हाँ, नरक की कोई तृष्णा नहीं करता, चाहे कितना बुरा काम कर रहा हो, और उसे कह दो नरक जाना पड़ेगा, बुरा लगेगा उसको। नरक की तृष्णा किसी को नहीं होती। नरक के जाने की बात तो छुटकारा हो जाता है, पर स्वर्ग में जाने के बाद स्वर्ग की तृष्णा समाप्त नहीं होती। काम सुखोपभोग ये स्वर्ग में है, वास्तविक वासना का रोग तो स्वर्ग में है, पृथ्वी पर तो छाया मात्र है। तो काम कुरोग ग्रसित संस्कृत मन तृष्णा हरी हमारी अति निरपेक्ष। निरपेक्ष माने स्वामी जी को, गुरु जी को कुछ भी नहीं चाहिए। उदार कहावत, परम उदार, संतत सब सुखकारी। संतत माने आगे पीछे सदैव सुख ही देने वाले हैं हमारे सतगुरु स्वरूप स्वामी शेरदास जी महाराज। बिहारी दास से होते मृतक की। ये बिहारी दास तो मृतक के समान था, मरा हुआ था। इनके चरित्र में आता है बिहारी देव जी ने अपना हाथ काट दिया, कटा हुआ हाथ, खून बह रहा है और चले आ रहे हैं आसाम की तरफ से। निधिवन में स्वामी जी को प्रणाम किया शेरदास जी महाराज को, तो कटा हुआ हाथ पुनः प्रकट हो गया। तो मैं तो मुर्दा के समान था, मरा हुआ था। श्री बिहारी दास से होते मृतक की प्रकट प्रतिज्ञा पारी और अपने उदार पने की प्रतिज्ञा, परम उदार। इस प्रतिज्ञा का पालन किया श्री गुरु जी महाराज ने, श्री स्वामी शेरदास जी महाराज ने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब आगे गुरुन को गुरु श्री हरिदास आसुधीर को ये पद का चिंतन और भी गुरु जी के बारे में आगे चिंतन करेंगे। एक पद चिंतन करते हुए और फिर हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। आत्म आधीन अब शरण आधीन शरण
गुरुदेव करुणा सिंधु मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा मझधार